सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा वीडियो जो कि बनाया है डीप सीकर्स के एक यूट्यूब चैनल ने। सो गाइस, बिग शॉट आउट टू दिस चैनल। सो गाइस, आज हम लोग ना मिस्ट्रीज क्रिएचर को देखने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पृथ्वी पे के ही बहुत से ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं जो कि समुद्र में अभी भी हैं गाइस, जो पहले के टाइम में थे और शायद अभी भी हैं। तो गाइस, उन्हीं क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर का नाम है लेवाइथन। तो गाइस, चलिए हम देखते हैं लेवाइथन क्या है और कैसे हमारे पृथ्वी पे अभी भी है। सोचा है कि समंदर की गहराइयों में कुछ अजीब और खौफनाक हो रहा है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से करोड़ों अरबों समंदर के क्रिएचर्स अपना घर छोड़कर किनारे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन क्यों? अभी कुछ ही टाइम पहले 150 के करीब किलर वेल्स अचानक ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड के बीच पर दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ भाई साहब, किलर वेल्स जो कि अभी के टाइम पे समुद्र पे 90% तक राज कर रही है गाइस। इस 10% क्यों पता नहीं मुझे, लेकिन 90% तक अभी भी उस उन्हीं किलर वेल्स का कब्जा है। उन किलर वेल्स के एरिया में बहुत कम ही स्पीसीज जो हैं वो जाते हैं और वो बहुत डीप सी में रहते हैं गाइस किलर वेल्स। चलिए देखते हैं। मर चुकी थी और कुछ इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि धकेलने पर भी पानी में जाने से डर रही थी। और हैरानगी की बात यह है कि ये वही किलर वेल्स हैं जो समंदर की राज करती हैं। इन्हें देखकर सभी सी क्रिएचर्स दूर भागने लगती हैं। तो फिर ये किलर वेल्स आखिर खुद क्यों डरी हुई थी? और इसके ठीक फौरन बाद इंडिया के ओडिशा स्टेट के कई बीचेस पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए पहुंच जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि ये ऐसी स्पीशीज के कछुए हैं जो मेक्सिको के पास समंदर की 150 मीटर की गहराई में रहते हैं। तो फिर ये कछुए करीब 9000 किलोमीटर का सफर करके ओडिशा तक क्यों आए? इसी तरह केरला में भी 9000 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया गाइस। मतलब कुछ तो है ऐसा जो समुद्र में अभी भी है, जिसके डर से वो कछुए और व्हेल्स जो सब बाहर आ रहे हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या बाहर आया है अभी तक। हजारों मछलियां समंदर किनारे पहुंच जाती हैं, जहां तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो समंदर में वापस नहीं जाती। और आप लोगों ने शायद मेक्सिको बीच का ये वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मेक्सिको के बीच पर इस अजीबोगरीब क्रिएचर को देखा जाता है। 6 मीटर लंबी इस मछली का जिस्म रबड़ जैसा था और इस गाइस, ये फिश जब भी बाहर आई है गाइस, कुछ ना कुछ डिजास्टर लेके आई है गाइस। ये तो मैं भी अब मान, क्योंकि बहुत शहर में ये मतलब ये मछली, ये फिश जब भी बाहर आई है गाइस, कुछ ना कुछ तो हुआ है। कभी भूकंप आया है, कभी सुनामी आया है। तो गाइस, चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी आगे क्या होता है पता नहीं। की स्किन चमक रही थी। ये कोई नॉर्मल फिश नहीं बल्कि डीप सी और फिश थी जो आसानी से किनारे पर नहीं आती। लेकिन इस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में समंदर किनारे पर और फिश की डेड बॉडीज मिल रही हैं। पुराने मिथ्स के मुताबिक और फिश का किनारे पर आना एक बड़े तूफान या तबाही का इशारा होता है। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर वो समुद्री राक्षस जिसे गाइस, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? गाइस, कमेंट करके बताओ गाइस, इसके पीछे क्या हो सकता है। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता इसके पीछे क्या है भाई। लेवाइथन कहते हैं ये उसका कमाल है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी डीप सी मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं जिसने बरमूदा ट्रायंगल में 100 से भी ज्यादा शिप्स डुबोए और 1000 से ज्यादा इंसानों की जान ली। अगर ये लेवाइथन गाइस, क्या लेवाइथन डीप बरमूदा ट्रायंगल्स में रहता है गाइस? ये तो फेक है भाई, टोटली फेक है। बरमूदा ट्रायंगल्स में वो साइंस के थ्रू हो रहा है ना गाइस। लेवाइथन का इसमें से क्या हो गया? लेवाइथन थोड़ी है उसमें। कयामत ले आएगा या फिर हमारी इस ज़मीन पर कोई ऐसा खौफनाक ख़तरा मंडला रहा है जो इंसानी सिविलाइजेशन को ही मिटा देगा? तो इसका जवाब शायद हाँ है। और इस मुसीबत को बुलाने के ज़िम्मेदार हम इंसान खुद हैं। लेकिन कैसे और क्यों ये डीप सी एनिमल्स अपना घर छोड़कर मरने के लिए सरफेस पर आ रहे हैं? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं।
हमारी जमीन का 71% हिस्सा ओशन से भरा हुआ है और ये अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि आज तक हम इंसान सिर्फ 5% समंदर ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% अब भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। समंदर का सबसे गहरा तरीन पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। इसकी गहराई करीबन 11,000 मीटर है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए तो वो पूरा डूब जाएगा। इतनी गहराई में 1% सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ चारों तरफ अंधेरी दुनिया और प्रेशर इतना कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। इसी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं कुछ ऐसे अजीब और ख़तरनाक जानवर जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, जैसे कि डीप सी एंगलर फिश। ये एक ऐसी मछली है जो अपने सर पर एक छोटी सी चमकने वाली लाइट रखती है। इसे देखकर छोटी मछलियां इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मौका मिलते ही ये उन्हें कच्चा निगल जाती है। इसे डीप सी का एक सबसे भयंकर हंटर और ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है, जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में रहती है। लेकिन कुछ दिनों पहले इसे भी कैनरी आइलैंड के आसपास देखा गया। इसके अलावा हाल ही में रशिया के एक फिशरमैन ने एक ऐसी डीप सी क्रिएचर को पकड़ा जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तबाही मच गई। लोगों ने कहा कि ये एक एलियन है, लेकिन असल में ये स्मूथ लंप सकर फिश थी जिसका जिस्म एक इंसानी ब्रेन जैसा दिखता है। लेकिन ओल्ड मिथ्स में सबसे खतरनाक माना जाता है ओर फिश का किनारे पर आना, जिसके साथ हिस्ट्री में कई डरावने वाकयात जुड़े हुए हैं। जैसे कि 15th सेंचुरी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ लोगों ने समंदर किनारे पहली बार कई मीटर लंबी मछली को देखा जिसकी आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। वो लोग इसे एलियन मछली समझने लगे और इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक ऐसा समुद्री तूफान आया जिसने दर्जनों जहाज़ों के साथ हजारों लोगों को पानी में डुबो दिया। फिर साल 1855 में जापान के कुछ फिशरमैन ने चांदी की तरह चमकती हुई इन और फिश को देखा, जिसके कुछ ही दिन बाद टोक्यो में ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तब से जापान के लोग मानते हैं कि जब समंदर का देवता नाराज होता है तो वो तबाही मचाने से पहले वार्निंग देने के लिए इन मछलियों को सरफेस पर भेजता है। लेकिन अफसोस उन्हें इसके पीछे की वजह का पता नहीं था। इसी तरह फरवरी 2011 में जापान के कई बीचेस पर दर्जनों और फिश दिखाई देती हैं जो सरफेस पर आने की वजह से मर चुकी थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 2011 के दिन जापान में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आती है जो 20,000 लोगों की जान ले लेती है, 10 लाख लोगों को बेघर कर देती है और कई बड़े शहर तबाह करके 230 अरब डॉलर का नुकसान करती है। और इस वक्त मैक्सिको से लेकर जापान तक कई कंट्रीज में ओवर फिश को किनारे पर आते देखा गया है। अब कई लोगों का मानना है कि जो नेचुरल डिजास्टर होने वाला है वो दुनिया के किसी एक कंट्री या कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्लेनेट पर भयंकर तबाही मचाएगा। लेकिन अचानक से ये सब डीप सी क्रिएचर सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? तो इसका जवाब अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। हमारी ही वजह से समंदर पर राज करने वाली किलर वेल अब पानी के अंदर रहने से डर रही है। खूंखार एंगलर फिश अपना घर छोड़कर सरफेस पर आ रही है और लाखों डीप सी टर्टल्स और फिशेस किनारे पर आकर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे हैं 3 वजह। सबसे पहली वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, सूरज से आने वाली सनलाइट समंदर में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाती है, इसीलिए डीप सी का एटमॉस्फेयर हमेशा कोल्ड रहता है और इन डीप सी क्रिएचर्स की बॉडी भी उसी ठंडे टेम्परेचर में जीने के लिए बनी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की मतलब जो ऊपर सरफेस पे मतलब थोड़ा सा 200-300 मीटर के अंडर में रहते होंगे फिशेस, वो फिशेस अपने लाइफ को ऐसे मतलब पॉल्यूशन के भी साथ मिला लेते होंगे ताकि उन्हें ज़्यादा मतलब समुद्र पे ज़्यादा इफेक्ट मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट उनको ना हो कि
पॉल्यूशन से ज़्यादा कुछ ना हो। वजह से सी सरफेस का पानी लगातार गर्म हो रहा है और ये गर्मी नीचे तक ट्रांसफर हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन एक्सट्रीम हॉट से कोल्ड वाटर में ट्रेवल नहीं कर पा रहा। इसी वजह से डीप सी में ऑक्सीजन कम हो रहा है और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर्स ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही और वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर सरफेस की तरफ आ रही हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे समंदर का पानी धीरे धीरे एसिडिक बनता जा रहा है और इसी वजह से हर दिन समंदर की गहराइयों में लाखों क्रिएचर्स मर रहे हैं, जिसकी एग्जाम्पल आपने लाखों मरी हुई मछलियों के किनारे तक पहुंचने वाली कई वीडियोस में जरूर देखी होगी। रीजन नंबर ये रीज़न सही हो सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लगता है लेविथन होता भी होता मुझे नहीं पता गाइस, इस टॉपिक पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन अगर ओशन पॉल्यूट हो रहा है, मतलब ओशन गंदा हो रहा है, तो यस गाइस वो समुद्र का मतलब जो ऊपर है वहाँ तक तो ऑक्सीजन मिल जा रहा है, लेकिन जो अंदर डीप सी है उसके वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है ना। तो इसीलिए शायद डीप सी क्रीचर्स जो मतलब बहुत अंदर समुद्र के अंदर 2-3 किलोमीटर अंदर रहते हैं, वो उन तक वो लोग बाहर आ रहे हैं गाइस। इसीलिए कहा जा रहा है कि लेवाइथन आ गया, लेवाइथन आ गया गाइस। लेवाइथन का पता नहीं, लेकिन ओशन गंदा ज़रूर हो रहा है इसीलिए। 2 प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए जिसके हिसाब से हम इंसान हर साल ओशंस में 12 मिलियन टन प्लास्टिक पार्टिकल्स डाल रहे हैं, जिन्हें ये जानवर खा रहे हैं और इस प्लास्टिक के केमिकल्स इन्हें मार रहे हैं। रीजन नंबर 3, डीप सी माइनिंग। दोस्तों, हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहे हैं कि ज़मीन पर कोयला, तेल और नेचुरल गैस के भंडार खाली हो रहे हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स बनते तेजी से ये मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग गाइस इस तरह से अगर यूज़ होते रहेगा तो गाइस हम लोग के बाद वाला जनरेशन को मिलने ही नहीं वाला है गाइस। वो लोग जानता ही नहीं होगा कि ये कोल पेट्रोल क्या होता है। इसीलिए थोड़ा बचा बचा के चलिए ताकि बाद वाले को भी मिले। हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमीन में पड़े सड़ रहे एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियाज के फॉसिल्स की वजह से। और आज से 370 करोड़ साल पहले जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई थी समंदर में ग्रो होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तब से लेकर आज तक इन ओशंस में मिलियंस ऑफ स्पीशीज के जानवर पैदा हुए, इवॉल्व हुए, मारे गए और फॉसिल्स में तब्दील हो गए। इसी वजह से समंदर के सरफेस के नीचे बहुत ज़्यादा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से ओशन का वाटर और ज़्यादा इम्प्योर हो रहा है और डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स मारे जा रहे हैं और जान बचाने के लिए वो सरफेस पर आ रहे हैं। इसके अलावा डीप सी के नीचे मौजूद अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में काफ़ी हलचल होती है, जिससे डर कर ये डीप सी एनिमल्स सरफेस पर आ जाते हैं। इसी वजह से कई बार ओवर फिश के बाहर आने के बाद ही सुनामी या अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर को होते हुए देखा गया है। यानी जमीन गाइस मुझे लगता है जहाँ तक ये फिशेस जो है और फिश और ये और फिश जो है वो पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उन लोग को मतलब कुछ सेंसर्स होगा गाइस, इसीलिए वो बाहर आ रहे हैं हमें अभी भी अलर्ट करने के लिए कि ओशन को ज़्यादा पॉल्यूट ना करें और ज़्यादा हमारी पृथ्वी से मतलब छेड़छाड़ ना करें, ताकि कुछ ज़्यादा बड़ा घटना ना हो। इन पर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन उसकी झलक कुछ ही टाइम पहले हमें म्यांमार में आने वाले 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जरूर दिखी है, जिसने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया है। दोस्तों, ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन पुरानी मिथ्स में यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि ये सब हो रहा है लेवाइथन की वजह से। दरअसल कदीम मिथ्स में लेवाइथन एक ऐसा डीप सी मॉन्स्टर था जो समंदर के अंदर का राजा था। कहा जाता है कि उसी ने आज तक गाइस इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मतलब इसके लेवाइथन है भी कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता गाइस।
बर्मुदा ट्रायंगल में 100 से ज्यादा शिप्स को डुबोया और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस समुद्री राक्षस का जिक्र कई एंशिएंट लिटरेचर में भी किया गया है, जैसे कि बाइबल के जॉब 41 में गॉड ने लेवाइथन का जिक्र करते हुए कहा है कि वो इतना बड़ा सी मॉन्स्टर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, गाइस अगर पहले होगा लेवाइथन तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के टाइम 20% चांस है कि लेवाइथन हो, क्योंकि 95% अगर ओशियंस अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। क्या तुम लेवाइथन को कांटे से पकड़ सकते हो? क्या तुम उसकी जुबान को रस्सी से बांध सकते हो? उसकी सांस से आग निकलती है और आंखें अंगार। और गाइस अगर सच में लेवाइथन अभी भी है, गाइस मेरी मानो समुद्र को मत ही छेड़ो गाइस, तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये बाहर आता है तो गाइस फिनिश है, पूरा पूरा वर्ल्ड को फिनिश कर देगा ये, की तरह जलती बिना कुछ पूछे हुए। है। लेकिन रिसेंटली गूगल अर्थ से कुछ फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही थी। यस गाइस ये फोटो रियल है और ये वीडियो भी रियल है गाइस, क्योंकि ये फोटो रियल इमेज मैं खुद देखा हूँ, जिसमें ओशन के बीचों बीच एक ऐसा स्ट्रेंज शेप दिखाई देता है जिसे लोगों ने सी मॉन्स्टर लेवाइथन कहते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया है, क्योंकि ये शेप ठीक वैसा है जैसा लेवाइथन को पुरानी कहानियों में मेंशन किया गया था। हालांकि साइंस इसे मिथिकल क्रिएचर मानता है, लेकिन अगर लेवाइथन असल में होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जाग गया होगा तो क्या हम उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आप कभी भी नहीं। वो लेवाइथन है गाइस, एक ऐसा क्रिएचर जो जिससे सोचिएगा इस किलर वेल्स तक भाग रहे हैं गाइस, ह्यूमंस का क्या ही होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, तो क्या हम इंसान अपनी तबाही की वजह खुद हैं या फिर अब भी इस अपकमिंग डिजास्टर को रोका जा सकता है? अपना ओपिनियन इस अपकमिंग डिजास्टर को रोका जा सकता है ओशन को क्लीन करके गाइस, रिवर्स को क्लीन करके, ओशन को क्लीन करके। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दैट इज अप गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय।